कराची के अवाम बिजली को तरस गए कि इलेक्ट्रिक बिजली के मसाइल हल करने में नाकाम। 1 मेगावाट बिजली भी पैदा न कर सका। जमी ग्रुप सिर्फ 9% शेयर्स के बावजूद के इलेक्ट्रिक पर काबिज है। सालाना 200 अरब सब्सिडी मिलने के बावजूद इदारा जमी ग्रुप की वजह से बदइंतजामी और नाअहली का शिकार है। इलेक्ट्रिक की नाअहली तो 2004 से ही जब सामने आ गई थी, जब उन्होंने एग्रीमेंट किया था हुकूमत के साथ और KESC को खरीदा था और उसके बाद इस शहर से तांबे को चोरी किया गया। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भरपूर एहतजाज होने के बावजूद तमाम सियासी जमातें करती है बशमूल MQM। के इलेक्ट्रिक इस वक्त प्राइवेट सेक्टर का बिजली पैदा करने वालों में सबसे बड़ा माफिया है, जो बिजली पैदा नहीं कर रहा लेकिन उसको हुकूमत 200 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। MQM के रहनुमा हसन साबी ने के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को नाअहल करार दे दिया। बोल से खुसूसी गुफ्तगू में बोले कि 1 माह बिल अदा ना करने पर बिजली काट दी जाती है। अमीर जमात इस्लामी कराची मौलाना मुजफ्फर ने कहा कि इलेक्ट्रिक एक माफिया है। निष्कारी के वक्त वादा किया गया था कि लोड शेडिंग का खात्मा होगा। आवाम से किए गए वादे झूठे थे। और 25 की जो पोलियो की मुहिम है उसका आज आगाज़ कर रहे हैं। पोलियो के ख़ात्मे के लिए ये अपनी भरपूर मेहनत बुरोकार लाएंगे। हमें हर कीमत पर इंशाअल्लाह पोलियो का पाकिस्तान से ख़ात्मा करना है। उम्मीद है पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा करने में कामयाब होंगे। मूसी मर्ज के खिलाफ मुहिम में आलमी शराकत दारों का ताउन कलीदी अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म ने साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाए। कहा काश रवा साल पोलियो का एक केस भी रिपोर्ट ना होता। हमारी हुकूमत पुरअज़्म है कि मुझसे पोलियो का खात्मा करेगी। 190 मिलियन पाउंड का तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला। आज जब उसको सजा हुई है तो ये नहीं कहते कि जी हम जवाब देते हैं इसका। ये जो मजहबी टच है और मजहब कार्ड है, ये हर जगह इस्तेमाल करते हैं। डिफॉल्ट के दहाने से इस मुल्क को वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ आज तरक्की की मनाजिल पर लेकर जा रहे हैं। बानी ने तारीख का सबसे बड़ा डाका मारा। PTI वालों को जब कोई जवाब नहीं मिलता तो मजहब कार्ड खेलते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में भी मजहब कार्ड को लाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारक का तकरीब से खिताब। कहा शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। शरह सूद नीचे जा रही है। एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। महंगाई कम हो रही है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। PTI रहनुमा दूसरों को जमहूरियत का सबक देने के बजाय खुद अपने गिरबान में झांकें। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि जमहूरियत की बहाली में पीपल्स पार्टी क़यादत ने अपनी जानें निछावर की। डिक्टेटरों के साए में पलने वाले जमहूरियत के बारे में क्या जाने। जमहूरियत पसंद PTI का पोल 9 मई के घिनौने वाक़यात ने खोल दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने स्पीकर कौमी असम्बली की कोशिशों को अहम करार दे दिया। कहा कि अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी और सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर गुफ्तगू हुई। इंतजार की तवील घड़ियां खत्म। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 1 साल बाद सिंध असम्बली में MPA इफ्तिखार आलम को पार्लिमानी लीडर और MPA तहा अहमद को डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया। पार्लिमानी और डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर की नामजदगी पर MQM पाकिस्तान की सेंट्रल कमेटी में बहस भी हुई।
आईटी का टेस्ट और उसके बाद जो क्वालिफाई कर लेगा हजारों और लाखों डॉलर कमाएगा। आईटी के तलबा और तालबात पढ़ रहे हैं, मैं उनसे ये कहता हूं कि मुझे तो आपसे वोट नहीं चाहिए, नोट चाहिए। और नोट मेरे लिए नहीं, अपने वतन के लिए और अपने घर वालों के लिए। तो अब वोट नहीं, नोट चाहिए का नारा होगा। मैं गवर्नर हाउस में आईटी के तलबा को कहता हूँ कि मुझे वोट नहीं नोट चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान का नारा हम नहीं लगाते। गवर्नर सिंध की मीडिया टॉक सवाल किया कि क्या शहर में बिजली पानी गैस मिल रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, क्या हमारे नौजवानों के लिए नौकरियां इंतजार कर रही हैं। सिंध आईटी का हब बने जा रहा है। आईटी कोर्स के बाद आप लोग डॉलर्स कमाएंगे। आपको जिस फील्ड से जोड़ा जा रहा है वहाँ लाखों डॉलर बड़ी बात नहीं। आजाद करवाना है, मकबूजा कश्मीर के लिए आवाज बुलंद करे और कश्मीर की मुकम्मल तौर पर हक खुद राजियत के लिए काम करे, चाहे उसके लिए लड़ना पड़े और जिहाद करना पड़े। कि हम अखलाकी हिमायत भी करते हैं, हम सिफारती हिमायत भी करते हैं। कश्मीरियों के हक खुद राजियत के लिए लड़ना भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हमारे लिए जायज है। हिंदुत्व के मानने वाले कभी मुज़ाकरात से मसला हल नहीं करेंगे। मकबूजा कश्मीर भी जिहाद के जरिए ही आज़ाद होगा। मुजफ्फराबाद में हाफिज सईद का कश्मीर मार्च से खिताब कहा, गैरतमंद लोग आगे बढ़कर बजोर शमशेर आज़ादी हासिल करते हैं। कराची में जुर्म थम न सका। मुख्तलिफ इलाकों से 6 अफराद की लाशें मिली। 29 जनवरी को लांडी से लापता ताजिर की लाश सीरियो से मिली। नासिबात नंबर 4 में डाकू ने रिक्शा ड्राइवर बनकर जहेज का सामान लूट लिया। मुतासरा खानदान की 2 खवातीन लियाकताबाद से सामान खरीद कर रिक्शे में औरंगी टाउन जा रही थी। रक्शे वाले ने नासिबात में खवातीन को जबरदस्ती उतारा और सामान लेकर फरार हो गया। करंगी में जनरल स्टोर में डकैती की वारदात। फारिंग से 55 साल अमीर खान जाँ बहक। रबा बरस डकैती मुजामत पर 6 अफराद कत्ल हो चुके हैं। मुसाफिरों की निशानदेही पर गैर कानूनी तौर पर समंदर के रास्ते स्पेन भिजवाने में मुलविस मुतादिद गैंग बेनकाब। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। 4 मुसाफिरों से पूछगछ। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिरों को समंदर के रास्ते स्पेन भिजवाने की कोशिश की गई। उन्होंने इनकार किया और पाकिस्तान वापस आ गए। वफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ गहरा तंग। मंडी, बहाउद्दीन और एबटाबाद से एक इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। ट्रंप ने चीन, कनाडा और मेक्सिको से दरामद अशिया पर टैरिफ आयद कर दिया। टैरिफ आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए गए। कनाडा और मेक्सिको का भी तुर्की ब तुर्की जवाब अमरीकी अशिया पर टैरिफ लगा दिया। चीन का भी रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि टैरिफ का निफाज़ आलमी तिजारत तंजीम ने कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करता है। चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन, कनाडा, मेक्सिको ने जवाबी कार्रवाई की तो टैरिफ में इजाफा कर देंगे। इसराइल के मगरबी किनारे के इलाके जनियन पर 3 बार बम हमले। 16 साल के नौजवान समेत 5 अफराद शहीद। आज इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो सदर ट्रंप से गज़ा सीज़फायर मुआहदे के दूसरे मरहले पर बात करेंगे। गवर्नर सिंध का मिस्टर यूनिवर्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले रमीज इब्राहिम को 10 लाख रुपए का चेक। कामरान टिसोरी की नौजवान की हौसला अफजाई। कहा, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले हर कौमी हीरो को हमेशा इज्जत और मोहब्बत देते रहेंगे।
आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी के फिजिकल टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू होगी। पाकिस्तान में होने वाले मैचों के टिकट मुल्क के 26 शहरों में 108 आउटलेट्स पर दस्तयाब होंगे। मुत्तहदा अरब अमारात में 20 और 23 फरवरी और 2 मार्च को खेले जाने वाले इंडिया के मैचों के टिकट की मालूमात मुकर्रर वक्त पर जारी की जाएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान की नई जर्सी तैयार कर ली गई, जिसकी रुनुमाई मंगल को की जाएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से पाकिस्तान में होगा। मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान की तैयारियां भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की नई जर्सी मंगल से खरीद सकेंगे। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तानी स्क्वाड के सिलेक्शन का पोस्टमार्टम कर दिया। स्विंग के सुल्तान ने कहा कि 100 रन की बॉलिंग औसत और 9 रन की बैटिंग एवरेज के बावजूद फहीम अशरफ का इंतखाब हैरानकुन है। उनका मजीद कहना था कि इवेंट के लिए सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर का पाकिस्तानी स्क्वाड में होना भी ताज्जुब का बाइस है। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम ने वर्ल्ड सुपर लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती। लंदन में होने वाली बाउट में काजाकिस्तान के वर्ल्ड चैंपियन को शिकस्त दी। आदम अजीम ने 90 राउंड में काजिक बॉक्सर को नॉट आउट किया। फ्रांस में मॉन्टप्लेयर ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में अपसेट। अमेरिका के एलेक्जेंडर क्वाची ने टॉप सीड रूस के आंद्रे को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ऑस्ट्रिया में जारी टेनिस इवेंट में यूक्रेन की दियाना ने रूस की अख्तरीना को जेर करके फाइनल में कदम रख दिए। टॉप सीड कैरोलिना मोचोवा को सेमीफाइनल में अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा। को हम लेने पेशावर से वो 64 रोड से आते हैं। ये बहुत मज़ेदार किस्म के पलाव है, घर वाले के भी लेके जाते हैं। गोश्त की यखनी में बनाते हैं, बिल्कुल मसाले वगैरह कुछ नहीं डालते, बस सिर्फ नमक डालते हैं और गोश्त की यखनी में बनाते हैं। काबुली पुलाव पेशावर के बहुत मशहूर लजीज जायका है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अफगानिस्तान के रिवायती पकवान काबुली पुलाव के पेशावर में भी धूम है। पेशावर समेत मुल्क के दीगर शहरों से आने वाले भी इस लजीज डिश के दिलदादा हैं। शहरी कहते हैं कि मसालों के बगैर बनने वाली इस डिश का जायका ऐसा है कि पेशावर आए और काबुली पुलाव खाया ना जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं। आज तुम याद आए, बेहिसाब याद आए। फिल्म, रेडियो, टीवी और स्टेज के वर्सेटाइल फनकार क़याम सरहदी की 14वीं बरसी आज मनाई जा रही है। हिदायतकारी की तालीम यूनान से हासिल की, शौक सिर्फ अदाकारी था। पाकिस्तान वापसी पर रेडियो से फ़नी सफ़र शुरू किया, जिसके बाद टीवी का रुख किया। और स्क्विड गेम के मद्दा हो जाएं तैयार। सीरीज़ का अगला सीज़न फिर से तहलका मचाने आ रहा है, बस करना होगा थोड़ा और इंतज़ार। कोरियन सीरीज़ का तीसरा और आखिरी सीज़न 27 जून को रिलीज़ होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।